बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका शुमार ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशअले राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मसलन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्नाह भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और इसने जिन्नाह से कहा, क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जिन्नाह ने पूरे इत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरी मेज पर बैठ जाता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, जिन्नाह के इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिलें, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्नाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिन्नाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो इसके पास नहीं होती। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावज़ नहीं करते थे। मसलन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से इनकी फ़ीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फ़ीस? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि 500 रुपये फ़ी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, आप 5000 रुपये में मेरा मुकदमा लड़ें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फ़ी पेशी फ़ीस लेता हूँ। चुनांचे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपये वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपये पेश करना चाहे तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है, और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में फरमाया, मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो ख़रीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स ख़यानत कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इनकी जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मरतबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डिब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं, जब ट्रेन अपने सफ़र की तरफ रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरने पाए थे कि इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपये दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखूं चिल्लाऊंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा, क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। कायद आज़म कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने इसे एक कागज़ और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिखकर मुझे समझा सके। इसने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपये दे दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फरमाते हैं कि बस इसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की एमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुकी, वहां पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर इसे थमा दिया और यूं इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। वो मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि पब्लिक के साथ ही सफ़र करूंगा। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस तरह एक और वाक़या ज़ुबान ज़द आम है कि एक मरतबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब न थी। चुनांचे इस सूरत हाल को देखते हुए आपने इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफ़र गुजरता रहा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ़ थे। खैर, अब इस खातून की मंजिल आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے، اس لیے سب منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا، بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا۔ لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا اگلا حصہ بھی بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس باکس میں قائد اعظم زندہ باد لکھ دیں۔ اگر کومنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہم آپ کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم سے متعلق مزید دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔